मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर शहर में ओबीसी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद बीडी शर्मा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल बीते दिनों राजनीतिक षड्यंत्र के चलते ओबीसी के कुछ कार्यकर्ताओं पर गैंगरेप की एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी मामले को लेकर आज ओबीसी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और भाजपा के खजुराहो सांसद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ओबीसी के कार्यकर्ताओं ने पहले मेला ग्राउंड पे एक सभा का आयोजन किया और सभा के आयोजन के बाद हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और छत्साल चौराहे से चौक बाजार होते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां एसपी को ज्ञापन दिया और मांग की है कि जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनको तुरंत वापस किया जाए, नहीं तो अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो आंदोलन पूरे प्रदेश भर में होगा और इसके जिम्मेदार सरकार होगी। पूरी टीम नई युवा पूरी पीढ़ी यहाँ पर ओबीसी महासभा की कलेक्टर साहब को आना होगा, कलेक्टर साहब को आना होगा, कलेक्टर साहब को आना होगा, कलेक्टर साहब को आना होगा। वहीं ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने चेतावनी दी है कि अगर इसमें महिला के साथ न्याय नहीं हुआ तो अब आंदोलन पूरे देश भर में होगा। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। देखिए, आज ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश की ओर से खजुराहो में ओबीसी वर्ग की महिला के साथ यहाँ के एक मठ के पुजारी लवलेश तिवारी के द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसकी 27 घंटे बाद एफआईआर की गई, जिसमें ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिव उस आंदोलन में उस महिला को न्याय दिलाने के लिए थाने में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण उन पर झूठा मुकदमा लगाया गया। जो समाज के साथ जिस प्रकार से लवलेश तिवारी पर एक रेप का केस लगा है, उसी प्रकार से हमारे ओबीसी वर्ग के जो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव है और प्रदेश जिलाध्यक्ष है कृष्णा पटेल, उन पर झूठा केस लगा दिया गया था। उसके विरोध में आज हम लोगों ने
मेला मैदान में एक सभा की थी और आक्रोश रैली के रूप में बताया था। और आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और हमने अल्टीमेट दिया है। जिस प्रकार से आपने SIT गठित किया है उसमें तत्काल प्रभाव से सबसे पहले तो जो फर्जी मुकदमा लगाए उन पर गिरफ्तारी पर रोक लगाएं। और हमने ये भी कहा है कि समय सीमा के अंदर 15 दिवस के अंदर इस केस को रफा दफा करके केस को वापस लिया जाए और जो लवलेश तिवारी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करें उसके खिलाफ और उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या आश्वासन दिया? देखिए अभी कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम इस मुद्दे पे कई इशू पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द आप सबके बीच में हम लोग रहेंगे। लेकिन ये मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ये जाति पिछड़े वर्ग के साथ जिस प्रकार दलित भाइयों के साथ दमन करते थे उसी प्रकार से आज OBC वर्ग के साथ भी दमन करना चालू कर दी सरकार के द्वारा। जिस प्रकार से यहाँ के सांसद BD शर्मा और यहाँ का एक प्रत्याशी जो भाजपा का पटेरिया है उनके वो राजनीति जिस प्रकार से OBC महासभा के हर हक अधिकार के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और वो उनको पच नहीं रहा है, तो हमारे लोगों को द्वेष भावना के कारण झूठा केस लगाया गया। लेकिन इस चैनल के माध्यम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, OBC वर्ग इतना बड़ा वर्ग है, ये संविधान को मानने वाला वर्ग है। और मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता होगा ये इस यहाँ के सांसद BD शर्मा और यहाँ का एक भाजपा का अरविंद पटेरिया उनको ये पच नहीं रहा है क्योंकि OBC एकजुट होने लगा है। और इसके लिए आपको पता हो इस देश के अंदर आधे से ज़्यादा OBC है, हर दूसरा आदमी OBC है, लेकिन अब अपने अधिकारों के लिए अब संघर्ष कर रहा है तो उनको अब पच नहीं रहा है क्योंकि अब हिस्सेदारी की बात आ गई है। और ये राजनीतिक लड़ाई है, ये निश्चित ही राजनीतिक लड़ाई है। ये जिस बहन के लिए हम बात कर रहे हैं, जो बहन के साथ जो दुष्कर्म किया और उसके लिए हम लोगों ने एक संघर्ष के साथ उनको न्याय दिलाने का काम किया था। लेकिन ये बहन का तो न्याय की बात थी, लेकिन ये लड़ाई भाजपा वर्सेस OBC महासभा के वर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के अनुसार ही इस न्याय को हम जीतेंगे। क्या जो नियम है दी गई है, कुछ इश्यूज पे एक ज्ञापन दी गई है तो उसको ज्ञापन लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई का उसमें हमने बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई। छतरपुर जिले में लगातार अब जातिवाद का जहर घुलता जा रहा है और इसका नुकसान किसको कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यू साधना न्यूज। ताजा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यू साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। MK ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में भी मिलेगा। MK ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और
इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यही आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें वन टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का लाइट लेती है बस। बाइक की देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एम के कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602541490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज़ एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज़ हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएँ आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर।